परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद मान गुरु यीशु मसीह के नाम से। और आज तो पता चल रहा है चाहत भी कि किसके अंदर कितना चाहत है। 5 को बुलाया जा रहा है तो 10 आ रहे, लेकिन जो नहीं भी बोल पाए तो परमेश्वर तो जानते हैं उसके मनों में क्या चाहत है, कितना तेज चाहत है, परमेश्वर को मालूम है। और अपने आप को भी पहचानना कि हम परमेश्वर के कौन हैं। अनाथ तो नहीं है। अब जिसने यीशु मसीह को गुरु बनाया, जिसने यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार किया और मन से विश्वास किया कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, तो वो अब अनाथ नहीं है। पहले तो थे कीचड़ में, गंदगी में, बीमारी में, ठीक है ना, लेकिन उस समय किसी पे आशा तो नहीं था। लेकिन अभी तो आशा है, उस परमेश्वर पे आशा है। जिसने जिसने भी आशा रखा, चाहे वो अब्राहम, चाहे दाऊद, कंडीशन कुछ भी आया, अपने आशा को छोड़ा नहीं, अपने आशा को, अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहा, तो परमेश्वर ने उसके जीवन में काम भी किया। चाहे वो अय्यूब क्यों ना हो, उसके पास भी कितना हालात आया, लेकिन अपने विश्वास को हिलने नहीं दिया। ठीक है ना, जैसे यीशु मसीह ने भी बताया ना कि यदि तू विश्वास करे और इस पहाड़ से कहे कि यहां से उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह तुम्हारी सुनेगा। ठीक है ना। किसको सिखा रहे थे उस समय? पतरस को। पतरस को सिखा रहे थे। कौन? वो राजा का बेटा, वो जिंदा यहोवा परमेश्वर का बेटा, वो यहोवा जो बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बन जाऊंगा। क्या चाहिए? यीशु मसीह के लिए क्या कुछ वो नहीं बन गए, मूसा के लिए भी बने। ठीक है ना। अभी जैसे तेल महंगा होने वाला है, महंगाई और बढ़ने वाला भी है। न्यूज पे तो सुने होंगे, न्यूज पे पेट्रोल महंगा होने वाला है, तो क्या क्या महंगा होने वाला है, या सोना महंगा होने वाला है। न्यूज पे तो सुने होंगे, अनाज उनाज ये वो। तो मालूम है आज सुबह चिड़िया को भी देख रहे थे, बहुत चिंता में था वो लोग। आकाश का पंछी है ना, बहुत चिंता में था कि हमारा इंडिया में तो ऐसे ऐसे होने वाला है। चिंता में था। देखे थे कोई भी चिंता में नहीं था। उदाहरण भी दिए हैं कि इन आकाश के पंछियों को देखो, ये ना बोते हैं और ना काटते हैं, परंतु परमेश्वर उनका भी पेट पाल रहे हैं या नहीं पाल रहे हैं। तुम इन पंछियों से, तुम इन गौरवों से बढ़ के हो। क्या हमारा पालन पोषण नहीं करेंगे? कितनों कुछ हो जाए, कितनों कुछ भी हो, आज तक परमेश्वर का जन, ठीक है ना, ऐसे नहीं हालात में फंस गया। बस परमेश्वर का जन होना चाहिए, दिखाने वाला नहीं कि हम तो अगुओं के सामने तो बहुत पवित्र, पाक और निर्दोष हैं और पीछे में तो कुछ भी कर रहे हैं। अपने आप को पहचानो कि जैसे यीशु मसीह उस राजा के बेटा, तो राजा ही आप भी उसी राजा के बेटे हो। ठीक है ना। उस जिंदा यहोवा परमेश्वर के संतान हो, अनाथ नहीं। परमेश्वर ने बहुत सारे उदाहरणों से बताया कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम मेरे पुत्र हो, पुत्री हो, तुम जगत के नमक हो, तुम स्वर्ग राज्य के राजदूत हो। ठीक है ना, बहुत सारे। तुम मेरे निज प्रजा हो, तुम मेरे मंदिर हो। ठीक है ना, बहुत सारे उदाहरणों से बताया कि आपकी पहचान क्या है। तो ये पहचानना भी कि हमारे लिए कितना बड़ा अनुग्रह है। जितना यीशु मसीह के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया है, सारा अनुग्रह हमारे लिए भी है। जितना कुछ यीशु मसीह के लिए उपलब्ध था, उतना हमारे लिए भी है। ठीक है ना। हम सोचेंगे ये लुभाने वाली बात है, कथा कहानी है,
नहीं, है हम राजा, ये विश्वास करना पड़ेगा। जंगल में, जंगल का राजा कौन होता है? कौन बनाता है उसको राजा? राजा कौन बनाता है? हाथी बनाता है, हिरन बनाता है, उसको राजा कौन बनाता है? वो अपने आप को राजा समझता है। वो अपने आप को राजा समझता है कि हम जंगल का राजा हैं, हम भी इस संसार के राजा हैं। ठीक है ना? हमारे ऊपर तो है तो सिर्फ परमेश्वर, ठीक है ना? दूसरा कोई भी ना हमारे ऊपर बीमारी है, ना हालात है, ना परेशानी है, हमारे ऊपर नहीं, हमारे पांव के नीचे है। पांव के नीचे, ये नहीं कि हमारे ऊपर, ठीक है ना? तो हमारी क्वालिटी भी क्या होनी चाहिए? जब परमेश्वर के संतान है, यीशु मसीह शादी में भी गए थे, तो पहला प्रैक्टिकल उनका क्या था? क्योंकि सबसे ज्यादा विश्वास प्रैक्टिकल करने से बढ़ता है। सुने, प्रैक्टिकल नहीं किए तो विश्वास कहां से समझ में आएगा? ठीक है ना? यीशु मसीह तो इतना मन अच्छा था कि वो शादी में गए। जैसे आजकल शादियों में, शादी हुआ था पिछले दिनों में, बहुत तेज लगन था ना, सब शादी में गए, तो कहाँ कहाँ का खाना अच्छा था, कहाँ कहाँ का खाना अच्छा था, कहाँ कहाँ का नमक कम था, कहाँ आप खाना कम गया था, तो खाना कम गया, इसके यहाँ खाना अच्छा नहीं है, इसके यहाँ ऐसे ऐसे बहुत लोगों के साथ। लेकिन यीशु मसीह ऐसे आदमी नहीं थे, वो प्योर आत्मिक थे। ठीक है ना? ये संसार के नहीं थे कि संसारिक बातें बोलते थे। वो भी शादी में गए तो क्या घट गया था? दाख मधु, ठीक है ना, अंगूर का रस, ठीक है ना, अंगूर का रस तो घट गया। यीशु मसीह भी बोल सकते थे कि बुलाया किस लिए हमें, जब दाख रस है ही नहीं तो बुलाया किस लिए? लेकिन ऐसा दोष नहीं लगा है। ठीक है ना? आजकल क्या, खाना कम गया, खाना कम बनाया तो मेरे लिए खाना नहीं था, दोष लगा के चले आते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने तो क्या किया? दोष नहीं लगाया, उसके लिए अरेंजमेंट किया, पानी को ही बना दिया, दाखरस बना दिया, पानी को ही। और इतना बढ़िया दाखरस बना, जो पहले वाला दाखरस था उससे भी बढ़िया दाखरस वो बन गया। क्योंकि बनाया हुआ किसका था? यीशु मसीह का। उसके लिए कौन काम कर रहे थे? परमेश्वर। उसके लिए हर एक काम के लिए कौन आगे खड़ा रहता है? परमेश्वर। ठीक है ना? कभी भी वो किसी पे दोष लगाना या ये उनका मतलब ऐसे नहीं था। यहां तक कि उन्हें परमेश्वर की इतनी इच्छा पूरी की कि जिस समय क्रूस की मृत्यु, जिस समय कील ठोका गया पैरों में हाथों में, ठीक है ना, कांटों का ताज था, कोड़े मारे, बहुत दर्द दे रहा था। हमारे जैसा ही मांस और लहू का शरीर था यीशु मसीह का, उन्हें भी दर्द होता था। लेकिन दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो एक बार यीशु मसीह ने परमेश्वर से बोला भी था कि हे पिता, अगर आपकी इच्छा हो तो ये दुख का कटोरा मेरे आगे से हटा ले। ठीक है ना? तो परमेश्वर कुछ नहीं बोले। तो यीशु मसीह ने बोला कि मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। तो उसकी इच्छा यीशु मसीह ने पूरा किया। ठीक है ना? लास्ट में मरने से पहले एक शब्द बोले थे कि सब कुछ पूरा हो गया। सब कुछ, वो सब कुछ हमारे लिए पूरा करके आज कहाँ बैठे हुए हैं? परमेश्वर की दाहिनी ओर। ठीक है ना? बहुत सामर्थ्य वाले जगह पे वो हमारे लिए सब कुछ पूरा कर चुके हैं। ठीक है ना? और हम लोग को तो लकी अपने आप को समझना चाहिए कि मूसा जिसका बातें कर रहे हैं या अयूब का बातें कर रहे हैं या दाऊद का बातें कर रहे हैं, ठीक है ना, उस समय तो इन लोग के पास आत्मा ऐसे आता था और चला जाता था। ठीक है ना? लेकिन अभी तो उस राजा के संतान कहलाते हैं और उसका आत्मा तो हर एक समय हमारे अंदर, आप लोगों के अंदर तो है।
जो सदैव आपकी सहायता करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन हमारा फोकस कहाँ है ये मेन डिपेंड करता है, ठीक है ना। उनके पास आत्मा हर एक समय, ये सच्चाई है, जैसे लिखा है ना नए नियम में कि परमेश्वर ऐसे भक्त को खोजता है जो परमेश्वर की भक्ति आत्मा और सच्चाई से करे, ठीक है ना। ये नया नियम में लिखा हुआ है, पुराने नियम में कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि आत्मा उन लोगों के अंदर नहीं रहता था, लेकिन आज आत्मा है। जिसने भी यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार किया और मन से विश्वास किया कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, उसके अंदर आत्मा तो है, ठीक है ना। आत्मा तो है, तभी परमेश्वर ने बोला कि मैं तो ऐसे भक्त से भक्ति कराना चाहता हूं, ऐसे भक्तों को खोजता हूं जो परमेश्वर की भक्ति आत्मा और झूठ से नहीं, ठीक है ना, सच्चाई से, सच्चाई से। जैसे यीशु मसीह को परमेश्वर का हर एक अनुग्रह मिलते रहता था, उनके लिए परमेश्वर चट्टान की तरह खड़ा रहते थे, ठीक है ना। तो हमारे लिए भी परमेश्वर खड़ा रहते हैं, लेकिन बस हमारा विश्वास होना चाहिए और मन अच्छा होना चाहिए और समझ प्राप्त करने में मन लगाना चाहिए। समझ प्राप्त करने में मन नहीं लगाएंगे तो खुद अपने, जैसे परमेश्वर ने बोला है ना, सिखाया भी पौलुस ने कि क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो। जैसे अपना जीवन तो जैसे पाते हैं वैसे ही जी लेते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मच्छर भी कहाँ रहता है, मच्छर कहाँ रहता है? जहाँ बहुत कचरा होता है, गंदगी होता है, वहां। मक्खी भी कहाँ रहता है? जहां जख्म होता है, ठीक है ना। दुष्ट भी वही काम कर सकता है जहां पाप होता है, ये निश्चित है। जहां बिल्कुल साफ रहेगा, क्लीन रहेगा, वहां मच्छर नहीं रहेगा। तो अपने घर को भी साफ रखे और अपने बाहर को भी, अंदर को भी साफ रखे। मच्छर भी ना रहेगा, पाप भी ना रहेगा, ना दुष्ट आत्मा रहेगा, ठीक है ना। ये भी है, ये नहीं कि रास्ते में जा रहे हैं, केला खरीदे, केला खाएं और रास्ते में ही फेंक दिए, तो निश्चित है कि किसी ना किसी का एक्सीडेंट होगा, तो या गिरेगा कोई, तो आपको आशीर्वाद देगा? वो तो बद्दुआ ही देगा ना, बद्दुआ देगा। तो हमारे अंदर भी समझ होना चाहिए कि हमें कचरा कहीं भी नहीं फैलाना चाहिए। हम खाना खा रहे, गिर गया, हड्डी नीचे, कोई नहीं देख रहा। अरे जो अनुग्रह देने वाला है, जिसके लिए हम फायदा लेने के लिए आए हैं, वो तो देख रहा है। आप थोड़े से के लिए चुक गए, थोड़े से के लिए, थोड़े से ही संगति तो किया था। ये जो हब्बा जो है, सांप कभी किसी का पालतू नहीं हो सकता है, सांप, ठीक है ना, पालतू नहीं हो सकता। लेकिन वो अपने पति को छोड़कर किससे संगति किया? सांप से, वो इल्विस से, शैतान से, ठीक है ना। अगर वो संगति आदम के साथ रखती तो पाप में नहीं जाती वो, ठीक है ना, पाप में नहीं जाती। तो हमारी संगति भी किसके साथ होना चाहिए और किसके साथ नहीं होना चाहिए। हम गंदगी फैलाने वाले के साथ संगति करेंगे, ठीक है ना। आम खाए, गुठली फेंक दिए, ठीक है ना, गंदगी फैला दिए। गाड़ी से जा रहे हैं, क्या होगा, कचरा फेंक दिए। तो परमेश्वर ने ये पृथ्वी को भी कितना अच्छा, साफ, क्लीन, पेड़ पौधा सब कुछ बनाया है ना। गंदा कौन कर रहा है? आज मनुष्य कर रहा है, वो अपने ही अनुग्रह को खो रहा है, ठीक है ना। हम तो सोचते हैं भाई क्या होगा, छिलका फेंक दिए तो क्या हो गया, क्या पाप कर दिए? वो अपने ही अनुग्रह को रोक दिए। पता नहीं उस छिलके से किसी का नुकसान हो जाएगा तो पाप ही चढ़ेगा ना, क्या चढ़ेगा? तो हम विश्वास में आए हैं अनुग्रह पाने के लिए या पाप और बढ़ाने के लिए? हम अनुग्रह पाने के लिए आए ना, तो उस अनुग्रह में चलना है। तो समझ वो देगा कि कैसे कैसे हमें उठना है, बैठना है, चलना है, फिरना है, सारे बातों को करने की समझ देगा।
ठीक है ना। वो अपनी सुइच्छा निमित्त काम और इच्छा दोनों को प्रकट करने का प्रभाव डालते हैं, परमेश्वर ही। अगर वो काम और इच्छा करने का प्रभाव न डालें तो हम भी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये काम और इच्छा दोनों को करने का प्रभाव परमेश्वर ने डालते हैं, तो डालते हैं तो उसे प्रकट भी करना, जैसे यीशु मसीह ने किया। जैसे दाऊद का नाम सुने हैं ना, दानियल, दानियल का नाम सुने हैं ना। दानियल राजा तो नहीं था, लेकिन कितने राजाओं का वो आईना दिखा दिया। राजा से कम नहीं था वो, दानियल राजा से कम नहीं था। उसके सामने मतलब दानियल को दूसरे देश, बाबुल, दूसरा देश बाबुल में दानियल रहता था, और बाबुल को जीत लिया। तो जो देश को जीत लिया जाता है तो वहां के लोग भी क्या हो जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं। लेकिन दानियल ऐसा विश्वासी था कि उसके चेहरे पे सिकस तक नहीं आया कि हम गुलाम हो गए, दूसरे देश का राजा हम पे राज करेगा, सिकस तक नहीं आया। क्योंकि जानता था कि जहां परमेश्वर हमें रखेगा बहुत अच्छे से रखेगा, ठीक है ना। दानियल के समय कितने राजा उस आए और कितने राजा चले गए, कितने सेनापति आए चले गए, कितने ऊंचे ऊंचे पद वाले आए चले गए। मतलब कई लोग वहां राज किए, उस राजा, वो राजा को हरा के, वो राजा को हरा के, वो राजा को हरा के खुद जीत गए, ठीक है ना। लेकिन दानियल जहां था वहीं रहा, ये नहीं कि उसका जगह चेंज हो गया, ठीक है ना। क्योंकि उसके चेहरे पे एक अलग परमेश्वर का चमक रहता था। इतना अच्छा विश्वासी दानियल था कि कभी उसके चेहरे पे सिकस नहीं आता था। उसके सामने सदृश में से अभिनवों को भी डाला गया, वो जानता था, ठीक है ना, कि जी परमेश्वर पे विश्वास करने वाले का कभी कुछ भी नहीं हो सकता है। उसने देखा था परमेश्वर के अनुग्रह को, ठीक है ना। और उसके हृदय के भंडार में, मन के भंडार में सिर्फ परमेश्वर का वचन रहता था और कुछ भी नहीं। तो जो लास्ट राजा था, तो बहुत उसकी हिस्ट्री को देखा तो दानियल को देखा कि बहुत ही ईमानदार वफादार है ये। तो वहां का संपत्ति का जो था वो जिम्मा उसको दे दिया, वो जिम्मा उसको दे दिया। तो जिम्मा दे दिया तो और भी तो लोग थे जो चोरी चकारी करते हैं, घूस लेते हैं और ये काम करते हैं, उन लोग को पसंद नहीं आया। अब उन लोग प्लान बनाया कि कैसे दानियल को फंसाएं। वो शुरू से पूरा हिस्ट्री निकाला, लेकिन एक भी पाप दानियल के अंदर नहीं निकला कि कैसे फंसाएं इसको। परमेश्वर पे विश्वास करने वाले, तो वो सोचा इसको परमेश्वर के नाम से ही फंसाएंगे। लेकिन दानियल का डायरेक्ट बुद्धि आता था वहां से, और जिसका बुद्धि वहां से आएगा ना, वो जीवन में कभी कोई फंसा नहीं सकता है उसको, ठीक है ना। तो उसने प्लान बनाया। राजा बहुत मानता था उसको, क्योंकि उसके रहने से बहुत उस देश का उन्नति हुआ था, क्योंकि दानियल के पास बहुत बुद्धि था, हर एक चीजों का जानकारी दे देता था वो। अगर पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा कितना बुद्धिमान था वो। तो प्लान बनाया कि राजा देखो, कौन कौन तुमसे प्रेम करता है इस राज्य में, देखते हैं, और 1 महीना या 1.5 महीना कोई किसी के आगे सिर नहीं झुकाएगा, सिर्फ तुम्हारी पूजा करेगा, राजा की पूजा, ठीक है ना। ऐसे बातों में फंसा के कानून बनवा दिया, मोहर लगवा दिया, ठीक है ना। मोहर लगवा देने के बाद कानून बन जाता है ना। कानून तो कोई चेंज नहीं कर सकता, जैसे हेलमेट ना पहन के जाए तो पुलिस पकड़ेगा ना, कानून तो कोई चेंज कर सकता है। वो मोहर मार दिया, लेकिन दानियल तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे अपना शीश झुकाता था, ठीक है ना। प्रजा सारे राजा के आगे शीश झुकाए, लेकिन दानियल शाम डेली वो परमेश्वर के आगे शीश झुकाता था। तो शाम के समय वो परमेश्वर से विनती कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। तो सेना उना सब ऐसे पकड़ लिए और दानियल को
पहले ही मोहर लगवा लिया था कि जो भक्ति नहीं करेगा आपकी, उसको शेर के मांद में डाला जाएगा, ठीक है ना। तो वो राजा के सामने ले गया, तो राजा बहुत टेंशन में, ये कौन सा कानून हमने पास कर दिया, ठीक है ना। दुष्ट भी गेम खेलता है ना कि किसका विश्वास कमा दे, हालात सामने लाके या कुछ भी सामने लाके, लेकिन दानियल का विश्वास करने वाला नहीं। लेकिन राजा बहुत टेंशन में हो गया, ये कौन सा हम कानून पास कर दिए। राजा दिनों भर उपाय लगाया कि किसी तरह से दानियल को इस जंजाल से निकाले, लेकिन उसका कोई भी रास्ता नहीं निकला, कोई भी रास्ता नहीं निकला। तो राजा तो विवश था, मांद में डाला गया और बोला कि दानियल, तेरा परमेश्वर तुझे बचाए, क्योंकि बहुत प्रेम करता था वो राजा, ठीक है ना। राजा पूरी रात नहीं सोया था वो, और जैसे ही पा फटा वैसे ही उस समय भी दानियल के चेहरे पे शिकस्त नहीं आया था, उस शेर के बांध में डाला गया तो शिकस्त नहीं आया था उसके चेहरे, डर नहीं आया था, चिंता नहीं आया था, ठीक है ना। तो शेर के बांध में डाला गया, जैसे राजा पूरी रात नहीं सोया, चिंता से, टेंशन से, दानियल से इतना प्रेम करता था वो, ठीक है ना। जैसे ही पा फटा वैसे ही गया शेर के मांद के पास, और दानियल, हे दानियल, हे दानियल, क्या तेरा परमेश्वर तुझे अच्छा रखे हुए है। तो नीचे से दानियल बोलता है, हाँ राजा, मेरा परमेश्वर मुझे बहुत अच्छे से रखे हुए है। आवाज सुनकर, मतलब आवाज सुनकर राजा बहुत खुश, तुरंत निकलवाया उसे, तुरंत निकलवाया, और बहुत अच्छे से। तो सारे जितने लोग फंसाए थे तो बोले शेर भूखा नहीं था इसलिए नहीं खाया। तो राजा बोला अभी चेक कर लेते हैं, डलवा दिया उसी को, ठीक है ना, भूखा है कि नहीं है, ठीक है ना। तो मेन है विश्वास। उस दानियल के चेहरे पे शिकस्त नहीं आता था किसी बातों का। हमारे चेहरे पे भी कंडीशन कुछ भी हो, हालात कुछ भी हो, हमारे चेहरे पे शिकस्त नहीं आना चाहिए। जिसके चेहरे पे शिकस्त नहीं आएगा, परमेश्वर हमेशा उसकी हिफाजत करेंगे। परमेश्वर झूठे नहीं है, वो आदमी नहीं है जो झूठ बोले, ठीक है ना, या बोली हुई बातों से पीछे, मनुष्य नहीं है जो अपनी बोली हुई बातों से पीछे आ जाए। उस ये स्वर्ग टल जाए, मतलब आकाश टल जाए, सूर्य टल जाए, पृथ्वी टल जाए, लेकिन उनका बोला हुआ वचन नहीं टल सकता है। उनका बोला हुआ वचन उनके नाम से भी बहुत ऊपर है, उनके नाम से भी, ठीक है ना। वो अपने नाम से भी ऊपर अपना वचन को रखे हैं। ये पृथ्वी टल जाएगा, सूर्य टल जाएगा, लेकिन उसका वचन कभी नहीं टल सकता। बस विश्वास होना चाहिए, और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। और जो आपको सामर्थ्य देता है, ठीक है ना। बहुत सारे यहां बैठे होंगे अभी, जिसका कैंसर अच्छा हो गया, जिसका टीबी अच्छा हो गया, किसी पे दुष्ट आत्मा था वो अच्छा हो गया। तो अच्छा कैसे हो गया? क्योंकि आपने उसे हराया है, आपने हराया है उसे। बोला है, सिखाया भी गया कि जो हमें सामर्थ्य देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। सारा सामर्थ्य आपको परमेश्वर ने दे दिया है कि उस आत्मा में चलकर, मूसा के पास तो एनी टाइम आत्मा रहता भी नहीं था, आपके पास तो एनी टाइम आत्मा है। एनी टाइम हम आत्मा के अनुसार चल सकते हैं, ठीक है ना। बस बुराई से बचे हुए रहे, ठीक है ना। क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? तो अगर अनुग्रह में बने रहना है तो जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा स्वभाव हमारा भी होना चाहिए, वैसा स्वभाव, ठीक है ना। यीशु मसीह का स्वभाव किससे मिलता था? परमेश्वर से। बेटे का स्वभाव बाप से मिलता था। हमारा भी स्वभाव किससे मिलना चाहिए? कल का चिंता नहीं करना है कि हां किस्मत में ये लिखा है, लकीर में ये लिखा है, लकीर, ठीक है ना, ये हाथों का लकीर है जो
किस्मत बताता है। अरे ये हाथ में लकीर भी ना रहेगा ना तो भी हम अपने आप को किस्मत वाला मानते हैं, क्योंकि लकीर बनाने वाला कौन है? मेरा बाप, वो पिताजी, वो लकीर बनाने वाले हैं। अपने आप को बिल्कुल लकी समझना चाहिए और हमेशा किस चीज से आनंदित रहना चाहिए? परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के वचन से हमेशा आनंदित। और उन्नति भी कैसे होगा? बीज को बोने से, ठीक है ना। जब बोएंगे तो काटेंगे, किसान भी बोएगा तो रो रो कर तो नहीं बोता, ठीक है ना, रो रो कर नहीं बोता, वो तो बहुत ऐसे आनंद से बोता है। या आलू बोता है तो डेली आलू कोड़ कोड़ कर देखता है कितना बड़ा कितना बड़ा कितना बड़ा। उसे किसान को मालूम है कि कितने टाइम में निकालना है इसे। या किसान सोचता है जा मिट्टी में चला गया, ऐसे सोचता है। भाई अय्यूब को देखिए, उसका कितना कितना शरीर से भी नुकसान हुआ, धन से भी नुकसान हुआ, लेकिन विश्वास में अड़ा रहा, अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहा, ठीक है ना, दृढ़ता से थामे रहा। तो परमेश्वर ने कई गुना ज्यादा बढ़ के दिया या नहीं? पहले से भी ज्यादा हेल्थी बना दिया, पहले से भी ज्यादा हेल्थी, और पहले से भी ज्यादा धनी भी बना दिया। क्योंकि मेन तो हेल्थ, वेल्थ और टाइम, यही तीन चीज दुष्ट चुराता है। टाइम, हेल्थ, वेल्थ। और ये किसके हाथों में है? परमेश्वर के हाथों में है, ठीक है ना। अगर हमारा फोकस वहां भी रहेगा तो हम टाइम से भी धनी रहेंगे, हेल्थ से भी धनी रहेंगे और वेल्थ से भी धनी रहेंगे, पैसे से भी धनी रहेंगे। अय्यूब को इतना गुना बढ़ा के दे सकते हैं। जब वो दास था तो परमेश्वर हमें कर्ज में रखेंगे, हमें चिंता में रखेंगे? परमेश्वर हमारी हर एक घटी को पूरी करना जानते हैं। बस प्रैक्टिकल करके देखो। अब वो भी ना कुड़कर और ना दबाव से। हमें रिवॉर्ड नहीं बनाया है, रोबोट नहीं है हम, रोबोट को जैसे चलाना है। स्वतंत्र है, जहां मन लगाना है वहां लगाओ, जिससे फायदा हो रहा है वहां जाओ, स्वतंत्र हैं। जब स्वतंत्र इच्छा से परमेश्वर के पास जाएंगे तो वो आपकी सुनेगा, आपके लिए करेगा। परमेश्वर वो आपसे बहुत बेपनाह प्यार करता है। जितना प्यार यीशु मसीह से करते थे उतना प्यार आपसे भी करते हैं। और वही परमेश्वर आपको मसीह के स्थान पे उठाए और बैठाए भी, तो अपने नाम से वो आपको ऐसे नहीं संतोष या ये ऐसे नाम से नहीं देखते, मुकेश, आरती, वो आपको मसीह के नजर से देख रहे हैं। तो अपने आप को भी हमें कैसे देखना है? मसीह है हम, वो भी हियाब से, हियाब से, ठीक है ना। ऐसे नहीं हाँ डर डर कर। डर डर किसको? डर किसको? चोर को, पुलिस को। पुलिस देखता चोर को तो भाग जाता है भाई, चोर देखता है ना पुलिस को तो भाग जाता है, ठीक है ना। तो हम कौन है? हम तो पुलिस है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम चोरी कर रहे हैं, हम अच्छे चीजों पे मन लगा रहे हैं। जो चोरी करते थे वो चोरी करना छोड़ दिए, जो झूठ बोलते थे झूठ बोलना छोड़ दिए, पाप के हर एक चीजों को छोड़ दिए, और परमेश्वर के लिए हम क्या बन गए? पवित्र, पाक और निर्दोष, ठीक है ना। परमेश्वर ने अपने आत्मा से अभिषेक किया है, ठीक है ना, कि आप इस स्वर्ग में, और मतलब वहां जो मन के दीन है वो स्वर्ग के अधिकारी होंगे, जो नर्म है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो है अगर जंगल का राजा शेर अपने आप को मानता है तो परमेश्वर जैसे बोल रहे हैं वैसे हम अपने आप को मानना, ठीक है ना। जितना हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलेंगे उतना परमेश्वर और आगे आगे आपकी समझ और बुद्धि से भी कहीं अधिक परमेश्वर आपको आगे ले जाएंगे, ठीक है ना। बस विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना ही चाहिए कि वह है और वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देते हैं। कभी भी प्रतिफल की चिंता मत करो। वो अन्याय का राजा नहीं है, वो न्याय का राजा है।
कभी भी हमारा समय दिया हुआ, टाइम दिया हुआ और आत्मा में चलना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। जिस तरह से आकाश से गिरा हुआ बारिश कभी व्यर्थ नहीं जाता, वैसे ही आपका दिया हुआ समय, आपका आत्मा में चलना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। बस मन कभी किसी चीजों से खराब नहीं करना। जैसे यीशु मसीह ने अपना मन खराब किसी चीजों से नहीं किया। लोग थप्पड़ भी मारे, गाली भी बके, क्रूस पे भी चढ़ा दिए, क्योंकि जो जिसके मन में रहता है वही मुख से निकलता है। तो उनके मन इतना अच्छा था कि सबको आशीष दिए। ये नहीं कि उस पे केस कर दिए, कंप्लेन कर दिए, सीधा बोलते थे कि परमेश्वर इसे माफ करना। ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे, ये नहीं जानते कि मैं कौन हूं। ठीक है ना। जैसे आपका 2 साल का बेटा, कभी ऐसा हुआ होगा कि थप्पड़ मार दिया? हुआ होगा। 2 साल का बेटा कभी थप्पड़ मार दिया होगा तो उसको तो बहुत पीटे होंगे, नहीं पीटे होंगे ना। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि ये नहीं जानता कि ये क्या कर रहा है। तो संसार भी नहीं जानता कि ये क्या कर रहा है। ठीक है ना। लेकिन हम तो जानते हैं। तो जानते हैं तो हम किसकी समझ से चलेंगे? परमेश्वर की समझ से। ठीक है ना, परमेश्वर की समझ से। तो एक पहले तो भजन भी था ना, जैसे मैं मूसा के साथ रहा तेरे भी संग रहूंगा। लेकिन आज बोलते हैं कि जैसे मैं यीशु के संग रहा वैसे तेरे भी संग हूं है, यहां है मौजूद, वो काम कर रहे हैं यहां वो। ठीक है ना। तो ठीक है, इतना। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से।